ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग सही हैं और वीकेंड सही से एंजॉय किए हैं। हमने पिछले जो क्लासेस हैं उन सब क्लासेस में सीखा था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है और वो कैसे करते हैं। तो आशा करता हूँ कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के काम करने का तरीका और उस पे हम कैसे काम करेंगे, हमारा जॉब रोल क्या होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को लेके। ये सब रिलेटेड जो भी क्वायरीज है, मैं आशा करता हूँ कि उन सब का सवाल का जवाब जो है तुम लोगों को मिल गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो आज हम जो है जिस टॉपिक को लेके बात करेंगे, मैंने कहा था कि फेसबुक में अगर हम अपना बिजनेस बनाते हैं तो उससे कैसे हम प्रॉफिट कर सकते हैं। फेसबुक में हम ई कॉमर्स का क्या रोल है, फेसबुक से जो है कैसे हमें सुविधा मिलती है। फेसबुक तो सबसे बड़ा सोशल मीडिया है, मतलब सारे सोशल मीडिया में से नंबर वन में फेसबुक होगा। तो उसका इस्तेमाल करके हम कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, अगर हमारा खुद के ई कॉमर्स बिजनेस हो तो भी, या फिर हम किसी कंपनी के होके अगर काम कर रहे हैं तो भी, हम कैसे उस कंपनी का प्रॉफिट या फिर हम खुद का प्रॉफिट कर सकते हैं, उसको रिलेटेड ही आज का ये क्लास होगा। अभी मैं अपना जो है स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं अपना फेसबुक का अकाउंट खोल रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करके तुम लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, तो गैस फेसबुक का जो अकाउंट है, फेसबुक तुम्हारा एक पर्सनल अकाउंट होगा जो कि काफ़ी हद तक ऐसा दिखने लायक होगा, ठीक है। तो तुम अपना एक दूसरा अकाउंट भी खोल सकते हो। जैसे ये देखो, मैं डॉन बॉस्को जो है लिलुआ मीरपाड़ा से जो हूँ, तो वहाँ का ये जो अकाउंट है, मैंने ये अकाउंट खोल लिया वहाँ का। अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो हम अपना एक ऐसा जो है कोड भी बना सकते हैं। ये सिक्योरिटी कोड मांग रहा है क्योंकि जनरली इस अकाउंट से मैं ओपन करता नहीं हूँ। देखता हूँ सिक्योरिटी कोड आया है कि नहीं। तो फेसबुक में अगर तुम ऐसे मतलब अकाउंट से तुम लॉगिन करो जिससे तुम जनरली लॉगिन करते नहीं हो, तो वो ऐसा सिक्योरिटी कोड जो है मांगेगा। अच्छा, 727657 727657, ठीक है, ओपन हो गया। एक नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। एक नया पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। ये अकाउंट जो है मैंने रिसेंटली ओपन किया हुआ है। ये हमारे डॉन बॉस्को मीरपाड़ा के रिलेटेड है। ठीक है, ये देखिए, ये जो है मेरा एक नया पासवर्ड, मेरा जो है अकाउंट ओपन किया हुआ है मैंने। अभी यहाँ पे क्या देखो, मैंने कोई पोस्ट नहीं डाला था क्योंकि ये नया अकाउंट जो मैंने क्रिएट किया था एक दो हफ्ते पहले, उसके बाद से यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं डाला मैंने कोई मतलब शायद कोई फ्रेंड भी नहीं है मेरा, मैंने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं भेजा, ठीक है। ये देखो साइड में जो है तुमको सजेस्ट कर रहा है कि इन सब से तुम फ्रेंडशिप कर सकते हो, लेकिन मैंने किसी को अभी तक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे यहाँ पे अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट लाने के लिए मैं क्या करूँगा, शुरुआत में हमारे जो एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं हमारे एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे इस फेसबुक का जो लिंक है वो लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। लिंक कहाँ से मिलेगा, हमारे अकाउंट का। मैं अपना जो है प्रोफाइल पे जाऊंगा। प्रोफाइल किधर है, ये रहा मेरा प्रोफाइल। मैं अपना प्रोफाइल ओपन करूंगा। प्रोफाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे जो ऊपर लिंक आ रहा है, इस लिंक को मैं कॉपी करके सारे व्हाट्सएप ग्रुप जो एक्टिव है हमारे, उन सब व्हाट्सएप ग्रुप में मैं पेस्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा, इससे जो है हमारे इस डॉन बॉस्को मीरपाड़ा वाला जो फेसबुक है, जो जो डॉन बॉस्को मीरपाड़ा के स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसा एक फेसबुक अकाउंट क्रिएट हुआ है, तो वो सब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चालू करेंगे और इस जो है अकाउंट के साथ उनका फ्रेंडशिप हो जाएगा। लेकिन हमारा मेन जो
मतलब डिमांड है वो ये अकाउंट में फ्रेंड रिक्वेस्ट लाना नहीं है। हम क्या करेंगे फिर, डॉन बॉस्को मीरपाड़ा नाम का हम एक पेज बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आया होगा कभी, तुम लोगों ने शायद पेज क्रिएट नहीं किया होगा। तो पेज हम कैसे क्रिएट करें, डॉन बॉस्को मीरपाड़ा के नाम का एक पेज क्रिएट करना है, तो पेज कैसे क्रिएट करें। यहाँ पे देखो पेज बोल के एक ऑप्शन रहे साइड में, देख रहे हो तुम लोग, पेज बोल के एक ऑप्शन है साइड में, राइट, देख सकते हो। इससे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखो, ना तो मैंने किसी पेज को मतलब लाइक किया हुआ है, ना तो किसी पेज से मुझे इनविटेशन आया हुआ है, तो ये पूरा ब्लैंक है। यहाँ पे ये जो बंगाली में लिखा हुआ है ये है क्रिएट अ न्यू पेज। तो यहाँ से मैं एक नया पेज क्रिएट करने का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा, मैं यहाँ से क्रिएट करूंगा, ठीक है। ये देखो अभी ये शुरुआत में पेज का जो टाइटल है वो टाइटल पूछ रहा है कि मैं पेज का टाइटल क्या दूं। तो यहाँ पे मैं पेज का टाइटल दूंगा डॉन बॉस्को टेक मीरपाड़ा। कैटेगरी कैसा कैटेगरी है, एडुकेशन। पहला वाला जो मैंने सिलेक्ट किया वो है स्कूल, सेकेंड वाला जो मैंने सिलेक्ट किया वो है एडुकेशन, और थर्ड वाला जो सिलेक्ट किया वो है एडुकेशन रिलेटेड वेबसाइट। तो ऐसा 3 कैटेगरी में मैं डाल दिया, तो यही कैटेगरी होगा स्कूल कॉलेज, ठीक है, एडुकेशन, एडुकेशन रिलेटेड वेबसाइट, ऐसा ही तो है हमारा पेज, ऐसे ही रिलेटेड। तो हमने जो है ऐसा करके सिलेक्ट कर लिया कैटेगरी। अभी ये बोल रहा है डिस्क्रिप्शन देने के लिए कि मतलब किस बारे में है हमारा ये पेज। दिस इज द ऑफिशियल पेज ऑफ डॉन बॉस्को टेक मीरपाड़ा सेंटर, ठीक है। ये हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पेज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम कॉलेज दे देते हैं, स्कूल तो ये है नहीं बेसिकली। तो पेज हम क्रिएट कर रहे हैं, देख लो गाइस तुम्हारे सामने एक पेज क्रिएट हुआ है। तो पेज ऐसे क्रिएट करना होता है, तुम्हें अपने मोबाइल में भी सेम ऑप्शंस मिल जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि हमारा पेज जो है वो क्रिएट हो गया है, तो हम सेव कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तो डॉन बॉस्को टेक मीरपाड़ा का जो पिक्चर है वो पिक्चर कैसे ऐड करें। एक अच्छा पिक्चर जो है, अभी तो स्कूल डॉन बॉस्को टेक मीरपाड़ा का कोई अच्छा पिक्चर मेरे पास नहीं है, वरना प्रोफाइल पे वो एक अच्छा पिक्चर मैं ऐड कर देता, कवर फोटो में भी कुछ अच्छा पिक्चर मैं ऐड कर देता। तो फिलहाल मेरे पास पिक्चर्स है नहीं, तो बाद में पिक्चर्स जुगाड़ करके मुझे यहाँ पे डालना होगा। क्यों क्यों आप बोल सकते हो कि सर आप इंटरनेट से ढूंढ के दे दीजिए। इंटरनेट से ढूंढ के तो मैं दे ही सकता हूँ, अगर मैं, अच्छा तुम लोगों को मैं पूरा मैं मतलब मेरा स्क्रीन जो है वो शेयर करके मैं दिखाता हूँ इंटरनेट से मैं कैसे जो है डाल सकता हूँ पिक्चर। क्योंकि हमारा जो कॉलेज है, हमारे कॉलेज का जो है पूरा इंटरनेट पे तो ऑब्वियसली अवेलेबल होगा ही। ये मैं अगर गूगल में लिखूँ डॉन बॉस्को सेरी, जो कि डॉन बॉस्को मीरपाड़ा ही है, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे पिक्चर्स मिलेगा डॉन बॉस्को सेरी का। ये देखो, देख रहे हो बहुत सारे पिक्चर्स है अवेलेबल। ये वाला कवर फोटो पे डाल सकते हैं, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। रिलेटेड फोटो डालना होता है, लेकिन प्रोफाइल पिक्चर में मैं जो है सोच समझ के ही डालूंगा प्रोफाइल पिक्चर में जो इमेज होगा, क्योंकि रिलेटेड फोटो डालना होता है, ठीक है। ये वाला मैंने सेव कर लिया। अभी देखो कवर पिक्चर कैसे ऐड करते हैं। ये देखो अपलोड हो रहा है वहां पे, ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। अच्छा लग रहा है देखने में। प्रोफाइल पिक्चर जो बाद में सेट करेंगे, हमेशा जो है अपना पेज जो खोलोगे उसमें जो पिक्चर डालोगे तुम, मतलब जिस चीज के लेके तुम क्रिएट कर रहे हो वैसा ही रिलेटेड तुम हमेशा पिक्चर डालने की कोशिश करोगे यहाँ पे। क्योंकि तुम एक बिजनेस रिलेटेड या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड एक पेज खोल रहे हो, तो जरूरी है कि तुम अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी अपने पेज में यहाँ पे जो है ऐड करके रखो, बस अपने सुविधा के लिए, ठीक है।
बस अपने सुविधा के लिए तुम यहाँ पे फेसबुक पे व्हाट्सएप नंबर जो अपना ऐड करके रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता तो जो जो व्हाट्सएप में मतलब हमें कांटेक्ट करना चाहता है बिजनेस रिलेटेड कोई भी काम के लिए या फिर कोई भी क्वेरी के लिए, तो वो नहीं कर सकता, ऐसा उसने कहा। तो बाद में हम ऐड कर देंगे, अभी मैं व्हाट्सएप नंबर ऐड नहीं करना चाहता, अभी मैं तुम लोगों को खाली बेसिक समझा रहा हूँ। तो अभी तुम लोगों ने देख लिया कैसे मैंने जो है फेसबुक पे एक पेज ओपन कर लिया है। फेसबुक पे पेज ओपन कैसे कर सकते हैं वो तुम लोगों ने जो है देख लिया। अभी अपने मोबाइल से भी मैं जब तुम लोगों को बोलूंगा कि कोई भी अपने नाम से अपने दिमाग से कोई भी एक कंपनी बनाओ और उसके रिलेटेड पेज ओपन करो, तो तुम लोग भी आई बिलीव कर सकते हो। अब ये पेज ओपन करने के बाद कोई भी पोस्ट में डालूंगा, उस पोस्ट को यहाँ पे ये देखो है बूस्ट करने का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो है बूस्टिंग करने का ऑप्शन है, मैंने तुम लोगों को दिखाया था, लेकिन क्योंकि ये मैंने अपने मतलब क्या कहे अपने अकाउंट से मैंने उस वक्त दिखाया था, तो तब जो है बूस्ट करने का ऑप्शन नॉट अवेलेबल था, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरा अकाउंट जो है हैक हो गया था। लेकिन यहाँ से मैं बूस्टिंग कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा पेज फॉलोअर्स बढ़ाना होगा, एटलीस्ट 10-12 तो फॉलोअर्स लाने होंगे, उसके बाद मैं बूस्टिंग कर सकता हूँ। क्योंकि शुरू से ही तुमको पेड प्रमोशन जो है फेसबुक नहीं देगा, फेसबुक बोलेगा थोड़ा खुद हार्डवर्क करो, थोड़ा ऑर्गेनिक 2-3 लाइक लाओ, 10-12 लाइक लाओ, उसके बाद जो हम बूस्टिंग करने देंगे तुमको। तो 10-12 जो ऑर्गेनिक लाइक मतलब पैसा देके तुमने बूस्टिंग नहीं किया, अपने दोस्त बंधु को बोला लाइक करने के लिए, 10-12 वैसा लाइक हो जाए तो उसके बाद से तुम लोग जो है बूस्टिंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्या चीज़ है, फेसबुक में जो है हमने पेज खोल लिया, दूसरा क्या करना होगा, उस पेज से जो है हमें बिजनेस करना है। कैसे करेंगे, फेसबुक एड्स मैनेजर, ये जो एक वेबसाइट है फेसबुक एड्स मैनेजर, यहाँ से तुम जो है अपने पेज से तुम कैंपेन चला सकते हो। अभी तुम बोलोगे कि सर कैंपेन क्या चीज़ है, कैंपेन वो चीज़ है कि तुम्हें क्या चाहिए। हम अभी जो है थोड़ा पीछे चले जाओ, हमने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में कहा गया था कि हमारा कुछ भी जो है इंटेंशन हो सकता है, हमारा कुछ भी मिशन हो सकता है कि हमें ट्रैफिक चाहिए, हमें कन्वर्शन चाहिए, तो जो हमारा इंटेंशन है उसी के ऊपर हम कैंपेन चलाएंगे, राइट। ये देखो ये शुरुआत में पूछ रहा है चूज ए गोल, तुम्हारा गोल क्या है। स्टार्ट विथ ऑटोमेटेड एडवर्टाइजिंग, क्या चाहिए, गेट मोर वेबसाइट विजिटर चाहिए, गेट मोर बुकिंग चाहिए, प्रोमोट योर पेज चाहिए, गेट मोर लीड्स चाहिए, क्या चाहिए। तुम इसमें से जो भी सिलेक्ट करोगे। अच्छा गेट मोर लीड्स पे मैंने अगर क्लिक कर लिया तो फेसबुक यहाँ पे जो है अपना टर्म्स एंड कंडीशंस दे रहा है, यहाँ पे तुम पढ़ के सही से पढ़ के आई एग्री पे क्लिक करोगे। ये नीचे वाला जो ब्लू में लिखा हुआ है, बंगाली में जो भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में उसका मतलब है आई एग्री, ठीक है। ये पूरा पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद जो है तुम आई एग्री करोगे तो ये एग्री हो जाएगा, ठीक है। हो जाने के बाद यहाँ पे देखो हम कैंपेन कैसे चला सकते हैं। यूज ए फॉर्म टू कलेक्ट कस्टमर इंफॉर्मेशन सो यू कैन कॉन्टेक्ट देम अबाउट योर बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे जो है हम फॉर्म का एक नाम डाल सकते हैं, कैसा वो नाम देंगे, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव एडमिशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हम अपना कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं, टेक्स्ट डालने के बाद यहाँ पे जो है फ़ोन नंबर या फिर ईमेल, मतलब क्या चाहिए तुम्हें, तुम जो स्टूडेंट से फॉर्म भरवा रहे हो तो तुम्हें क्या क्या चाहिए। फुल नेम तो ऑब्वियसली चाहिए, ये देखो साइड में फॉर्म क्रिएट हो रहा है, देख रहे हो। फ़ोन नंबर ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे साइड में फ़ोन नंबर भी आ जाएगा, देख रहे हो। कुछ यहाँ पे हम सवाल भी डाल सकते हैं कि व्हाट इज़ योर एज, ठीक है। ये सवाल भी यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे हो। तो ऐसे करके हम एक फॉर्म बना सकते हैं और हमारा जो कैंपेन चलाएंगे हमारे इस पेज में ये फॉर्म डाल के उसको जो है प्रमोट कर देंगे, तो इससे प्रमोट हो जाएगा। ये ऐसे अगर मैं दिखाता रहूँ तो तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक तुम लोग खुद ट्राई नहीं करोगे। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है, मैं वो एक्सप्लेनेशन वीडियो तुम लोगों को चला के दिखा देता हूँ, वो देखो। फिलहाल जो है मैंने खुद के कंप्यूटर से करके मैंने तुम लोगों को दिखा दिया कि ये काम होता कैसे है, ठीक है। तो अभी जो है मैं तुम लोगों को इसके रिलेटेड वीडियो शो करता हूँ, वीडियो देखने के बाद तुम बताना कि कुछ कन्फ्यूजन लगा कि नहीं। कुछ कन्फ्यूजन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फेसबुक बहुत ही एक ईजी जो है ऐप है, तुम लोग बहुत साल से यूज़ कर रहे हो फेसबुक,
और तुम्हें कुछ कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये फेसबुक एड्स मैनेजर जो है वो एक वेबसाइट है, जैसे तुम लोगों ने देखा मैंने एक वेबसाइट खोल के रखा हुआ है। वो फेसबुक पे तुम जो ऐड डालते हो उस ऐड का तुम कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे कैंपेन चलाओगे। कैंपेन चलाना मतलब जो मिशन है उस मिशन के रिलेटेड एक पोस्ट चलाना है, ठीक है। चाहे मुझे लीड्स चाहिए, चाहे मुझे मेरे वेबसाइट में ट्रैफिक चाहिए, जो भी हो, तो उसको कैंपेन चलाना कहते हैं। कभी भी तुमसे कोई अगर बोले कि कैंपेन चलाना क्या होता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा कि जो मेरे कंपनी का या फिर जो मेरा मिशन है, मेरे वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया के लिए जो मुझे चाहिए, एग्जाम्पल मुझे लीड्स चाहिए, मुझे कन्वर्शंस चाहिए, मुझे ट्रैफिक चाहिए, तो उसके रिलेटेड फेसबुक में एड्स चलाना, प्रमोशन चलाना, उसको कहते हैं कैंपेनिंग, उसको कैंपेन करना कहते हैं। जैसे एक ये ऐसा रिलेटेड एक और एग्जाम्पल क्या होता है, ये जो तुम वोट के पहले देखते हो ना, लोग प्रचार करने आते हैं, तो ये प्रचार करने जो आती है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैंपेन करने आ रहे, रैली करने जो आ रहे हैं ना, इसको कैंपेन करना बोलते हैं। वो अपने पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्यों, कैसे कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रचार करके, ठीक है, प्रमोट करके। तो हम भी फेसबुक में कैंपेन करेंगे कि हमें ये चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, प्रचार करके, प्रमोट करके। ऐसे ही तो कैंपेनिंग होता है, ठीक है, समझ रहे हो। मैंने तुमको एक रेलिवेंट एक एग्जांपल दे दिया। तो कैंपेनिंग ऐसे होता है। कैंपेन क्या होता है, कभी अगर तुमसे कोई पूछ ले तो एकदम घबरा मत जाना, उसको सिंपली बोल देना कैंपेन मतलब जो मेरे कंपनी का या फिर जो मेरा मिशन है उसका रिलेटेड प्रचार करना, प्रमोशन करना फेसबुक के थ्रू, उसी को कैंपेन करते हैं। किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू हम कैंपेन कर सकते हैं, सिर्फ फेसबुक के थ्रू नहीं। फिलहाल मैं फेसबुक दिखा रहा हूँ, तो मैं फेसबुक का कैंपेनिंग कैसे करते हैं, फेसबुक में पेज बना के उसमें ऐड कैसे चलाते हैं, वो मैं दिखाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं इसका रिलेटेड जो वीडियो है वो वीडियो मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू WSQ टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स की, और पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब कभी भी हम कोई फेसबुक एड्स के ऊपर एक नया कैंपेन क्रिएट करते हैं तो उस वक्त कैंपेन क्रिएशन में सबसे पहली चीज़ जो हमसे पूछी जाती है वो पूछा जाता है हमसे हमारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। तो कई बार बहुत से लोग इस चीज़ में गलती करते हैं, वो अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को कायदे से सेलेक्ट नहीं कर पाते, जो प्रॉपर तरीका है उसे सेलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं और वो उनमें से अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो उनके लिए बेस्ट सूटेड है उसको सेलेक्ट नहीं कर पाते, जिससे उनका जो ओवरऑल कैंपेन की परफॉर्मेंस है वो गड़बड़ हो जाती है। जो उनको ROI मिलना चाहिए था, जो या फिर जो भी उनका जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो मीट आउट नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं टाइप्स ऑफ जो हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इनकी बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स पर। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर फेसबुक एड्स मैनेजर में, और वहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ चुका हूँ सीधे अपने एड्स मैनेजर के ऊपर, और फ्रेंड्स अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा व्हाट इज़ योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। तो जैसे ही मैं अपना नया कैंपेन क्रिएट करना स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले हमको ऑप्शन दिखता है यहाँ पर, वो पूछ रहा है हमसे कि आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। और अगर बिगिनिंग में यहीं पर हमसे गलती हो जाएगी तो डेफिनेटली हम कितना भी अच्छा कैंपेन बनाएं, हम उस परफॉर्मेंस को कभी भी नहीं मीट कर पाएंगे जो हम लोग चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर आपको 3 ब्रॉड कैटेगरी मिलती हैं जो आपके अलग अलग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के टाइप्स को डिफाइन कर रहे हैं। जो पहला वाला है दैट इज अवेयरनेस, एंड द सेकंड वन इज कंसिडरेशन, एंड द थर्ड वन इज कन्वर्जन। तो अवेयरनेस के अंदर 2 कैटेगरीज हैं मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की। पहली जो है दैट इज ब्रांड अवेयरनेस एंड सेकंड इज रीच। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, जनरली बहुत माइनर डिफरेंस है इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स में, और यहीं पर लोग सिलेक्शन में गलती करते हैं। तो इन दोनों को समझाने से पहले मैं एक और टर्म के बारे में आपको बता दूं जो फेसबुक के एल्गोरिदम्स में यूज़ होता है, विच इज़ बेसिकली कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर मतलब है फेसबुक के जो एल्गोरिदम है, इसका जो एड्स मैनेजर का एल्गोरिदम है, एड्स प्रेजेंटेशन का एल्गोरिदम है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो बेसिकली होता है कि एक पर्टिकुलर जो ऐड है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कितनी बार दिखाया गया। इसको एक एग्जांपल से लेकर चलते हैं। सपोज करते हैं मैं कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल हूँ जिसको एक पर्टिकुलर ऐड 5 बार दिखाया गया, तो उस ऐड की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5।
तो ये फ्रीक्वेंसी का बेसिक टर्म है। और यहाँ पर जो दो ऑप्शन है, एक है हमारा ब्रांड अवेयरनेस और दूसरा हमारा रीच। तो जो रीच होती है उसमें क्या होता है कि इट शोज योर एड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे हम आई बटन पर ले जाएंगे इसकी मीनिंग को बताता है, विच शोज योर एड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके ऐड को दिखाने की कोशिश करेगा। और ब्रांड अवेयरनेस में क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस में वो ऐसे लोगों को ऐड दिखाने की कोशिश करता है जो जनरली आपकी ब्रांड में इंटरेस्टेड हैं, और उनकी एक्टिविटीज से पता चलता है कि वो आपकी ब्रांड में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड, उन पर्टिकुलर अकाउंट्स प्रोफाइल्स पर पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा आपके ब्रांड के लिए अवेयर हैं। और मैक्सिमम रीच में कॉन्सेप्ट आता है कि वो फ्रीक्वेंसी वाले, जो मैं अभी बात कर रहा था फ्रीक्वेंसी की, उसको फॉलो करता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश करता है, ना कि एक ही ऐड बार बार किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दिखाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर रीच का मतलब क्या हो गया कि वो इंडिविजुअल ऑडियंस को इंक्रीज कर रहा है आपके ऐड के रिस्पेक्ट में। आपका एक पर्टिकुलर ऐड है और एक पर्टिकुलर एक्स पर्सन को एक बार दिखा, अब वो ऐड उसी पर्टिकुलर एक्स पर्सन को दोबारा बार नहीं दिखना है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया रीच का। अब वो किसको दिखेगा, एक्स को ना दिख के वाई को दिखेगा, फिर जेड को दिखेगा, फिर ए बी सी ऐसे दिखेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो आपकी ऐड की ऑडियंस है वो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, ना कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस हो रही है। ब्रांड अवेयरनेस के केस में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर जो ऐड है वो एक ही पर्सन को एक से ज्यादा बार दिख सकता है। हाँ, इन बिटवीन उसमें थोड़ा सा गैप होगा, 1 2 3 दिन का गैप हो सकता है, क्योंकि हमने एक बार किसी को इंप्रेशन दिखाया अपने ऐड का और उसके बाद वेट किया कि वो कोई रिस्पॉन्स करता है कि नहीं करता है, और उसके बाद 2 या 3 दिन बाद फिर से उसको वो पर्टिकुलर ऐड दिखाया। तो इस तरीके से हम अपनी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन इन दोनों के डिफरेंस है वो बेसिकली डिफाइन होता है, जो मैंने फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट बताया कि रीच के केस में फ्रीक्वेंसी होती है कि भाई आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड दिखाना है, इर्रिस्पेक्टिव कि एक इंसान को जो है एक से ज़्यादा बार ऐड ना दिखाया जाए। और सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। ये तो 2 सेक्शंस थे हमारे अवेयरनेस के, जो अवेयरनेस में हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव फॉल करते हैं, उसकी बात हुई। उसके बाद अगर हम आ जाएं कंसिडरेशन में, तो कंसिडरेशन में आप देखेंगे कि 6 टाइप्स के हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हैं, डिपेंडिंग कि हमारा कैंपेन या नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। तो जो सबसे पहला है दैट इज बेसिकली ट्रैफिक। और ट्रैफिक के ऊपर अगर हम होवर करें तो इट सेंड्स मोर पीपल टू अ डेस्टिनेशन ऑन और ऑफ फेसबुक सच एज अ वेबसाइट, ऐप और मैसेंजर कन्वर्सेशन। तो जब हम ट्रैफिक को कंसिडरेशन में लेते हैं, जब हम अपना जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हो वो ट्रैफिक सेट करते हैं, तो हमारा गोल होता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर या हमारी जो ऐप है या जो फेसबुक पर कुछ अगर हमारा कोई फेसबुक पेज है तो वहाँ पर हम ट्रैफिक ला सके। बट जो मेन इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा किस लिए यूज़ किया जाता है, तो इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो ट्रैफिक है वो आपकी वेबसाइट पर आ सके। तो ट्रैफिक को इसलिए हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद आता है हमारा एंगेजमेंट। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एंगेजमेंट में फेसबुक आपके जो एड्स है, जो आपका ऐड है, क्रिएटिव है, उसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज करता है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट हो सके। इंगेजमेंट हो सकते हैं हमारे या तो लाइक्स हो सकते हैं, या तो हमारे जो कमेंट्स आते हैं हमारे पोस्ट के नीचे वो कमेंट्स हो सकते हैं, या हमारा जो पोस्ट है उसके जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे तो वो भी बेसिकली इंगेजमेंट में काउंट होगा। और उसके बाद ऐप इंस्टॉल है। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर ऐप है, चाहे वो iOS की ऐप हो चाहे वो एंड्रॉयड की ऐप हो, अगर आप उसके इंस्टॉल्स बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक डेडिकेटेड कैंपेन का मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है। अगर आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऐप इंस्टॉल से रिलेटेड है तो आप इस कैंपेन को रन कर सकते हैं। एंड देन वीडियो व्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत एनालिटिक्स भी लगानी। देखिए एक बार जैसे मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल बता के दे देता हूँ कि सपोज करते हैं आपने एक पर्टिकुलर वीडियो पर जो है वीडियो व्यूज़ इंक्रीज करने के लिए यहाँ से एक ऐड लगाया, और उस ऐड को लगाने के बाद आप क्या देखते हैं, उस पर्टिकुलर वीडियो पे जो है कुछ व्यूवर्स जो है वो पूरा वीडियो देखते हैं। सपोज करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं एक बार फिर से कि वो वीडियो जो था वो 3 मिनट का था, और कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ लोग होते हैं जो वो पूरे 3 मिनट तक उस वीडियो को
देखते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या लगेगा कि भाई मेरे वीडियो में ये जो कुछ लोग थे ये इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने पूरा 3 मिनट का वीडियो देखा। जो 1 मिनट पे बंद कर देते हैं या जो 1.5 मिनट पे बंद कर देते हैं या 1 मिनट से कम भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपकी वीडियो को देखना बंद कर देते हैं, जो वास्तव में जिन्होंने 3 मिनट तक का टाइम दिया आपकी वीडियो देखने में, वो वास्तव में आपकी वीडियो के कंटेंट में इंटरेस्टेड थे। तो अब वहां से आप उनकी लिस्ट फिल्टर कर सकते हो और उनको रीमार्केट कर सकते हैं। रीमार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से उनको वापस जो है अपनी ब्रांड का एक्सपोजर दिखा सकते हैं, चाहे वो आपकी कोई ई कॉमर्स ब्रांड हो या आपकी कोई वेबसाइट हो, वट एवर इट इज़, जो भी है आपका वो नेचर ऑफ बिजनेस, उसको आप फिर से उनके सामने ला सकते हैं। तो जनरली आप इसको एक ऑब्जेक्टिव लेकर मत समझिए। देखिए ये तो यहाँ पर आपको बेसिक ऑब्जेक्टिव कि भाई हमारा वीडियो व्यूज़ बढ़ जाएंगे, बट वीडियो व्यूज़ एक बार आपने बढ़ा दिए, उसके बाद वहाँ से आप किस तरीके से जो आपको डेटा मिलने वाली है, जो रिजल्ट्स मिलेंगे, उसको दोबारा आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, यही सबसे पावरफुल चीज़ होती है जो हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग है या डिजिटल मार्केटिंग है उसकी। एनीवेज यहाँ पर जो हमारा 5वां ऑप्शन है, अगर आप देखें कंसिडरेशन के नीचे, तो जो हमारा 5वां ऑप्शन है वो है बेसिकली लीड जनरेशन का। अब लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट करने का मैंने ऑलरेडी एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से आप एक जो है लीड को जनरेट करने के लिए कैंपेन सेट करते हैं। तो लीड जनरेशन का मतलब होता है कि अगर आपके जो पोटेंशियल कस्टमर हैं या आपके जो प्रॉस्पेक्ट्स कस्टमर्स हैं, जो आपके कस्टमर हो सकते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट बाद में रख सकते हैं, वो आपका लॉयल कस्टमर्स बन सकते हैं, उनका आपको किस तरीके से जो है उनका ईमेल एड्रेस या उनका फ़ोन नंबर आपको मिल सकता है, ताकि आप उनको डायरेक्टली कन्विंस कर सकें कि भाई आप हमारी सर्विसेज या जो हमारा प्रोडक्ट है उसको आप ले। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर 6th ऑप्शन मिलता है, जो हमारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है उसमें है 6th ऑप्शन हमारा मैसेजेस का। तो अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जो आपका फेसबुक मैसेंजर है उसके थ्रू आप चाहते हैं कि कोई भी जो है प्रॉस्पेक्ट कस्टमर है वो आपसे इंटरेक्ट करे, तो इन दैट केस आप इस टाइप के जो है कैंपेन रन कर सकते हैं, मैसेजेस के कैंपेन आप रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमको सबसे लास्ट ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं जो कन्वर्जन्स ओरिएंटेड हैं। और कन्वर्जन्स की बात करें तो कन्वर्जन्स अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग कन्वर्जन्स हो सकते हैं। जैसे हमारी कोई वेबसाइट है और वो इस वेबसाइट के ऊपर मैंने एक साइन अप फॉर्म लगा रखा है, तो वहाँ पर अगर कोई साइन अप करता है तो वो पर्टिकुलर एक कन्वर्जन हो गया। सेकंड सिनेरियो लेते हैं, अगर हमारी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और उस पर हम कोई XYZ प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उस जो प्रोडक्ट है उसकी सेल फुलफिल होती है, उसकी सेल फाइनल होती है, तो इन दैट केस इस सेकंड सिनेरियो में हम उसको एक कन्वर्जन मानेंगे। तो इस तरीके से जो आपके पास डिफाइंड कन्वर्जन्स होते हैं, अगर उनके लिए आपको जो है ऐड चलाना है या उनके लिए आपको कोई कैंपेन क्रिएट करना है, तो आप इस कन्वर्जन्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम एक बार इस आई बटन पे होवर करें तो ड्राइव वैल्यूएबल एक्शंस ऑन योर वेबसाइट, इन योर ऐप और इन योर मैसेंजर, तो यहाँ पर आप कन्वर्जन्स कैंपेन रन कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कन्वर्जन में, वो है हमारा कैटलॉग सेल्स का। कैटलॉग सेल्स की समरी पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है create ads that automatically shows items from your catalog based ऑन योर टारगेट ऑडियंस। जब हम टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे अपने कैंपेन में और उसके बाद हम कैटलॉग सेलेक्ट करते हैं, अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है तो बेसिकली हम लोग उसका कैटलॉग बनाते हैं, तो उस कैटलॉग से ऑटोमेटिकली जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उस पर प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स किए जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर डायरेक्ट कन्वर्जन्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसको जो है विद इन कन्वर्जन सेट किया गया है। और उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है कन्वर्जन का, वो ये है कि अगर आपका कोई ऑनलाइन स्टोर नहीं है, आपका कोई फेसबुक पेज नहीं है और आपकी कोई वेबसाइट नहीं है, तो इन दैट केस अगर हमारा कोई फिजिकल स्टोर है और उस फिजिकल स्टोर के लिए मैं जो है मार्केटिंग करना चाहता हूँ, फेसबुक एड्स मैनेजर को यूज़ कर के यहाँ पर एक कैंपेन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आपको ये फाइनल वाला ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्टोर ट्रैफिक का। इस टाइप के जब आप कैंपेन्स क्रिएट करेंगे तो बेसिकली आपका क्या होगा कि जो आपका फिजिकल स्टोर है उस पर फुटफॉल्स इंक्रीज होंगे, उस पर जो आपके जो ऑफलाइन कस्टमर्स हैं उनका जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कौन से अलग अलग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर के जब हम कैंपेन को सेट करते हैं तब।
दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू WS। ऑलराइट, तो तुम लोगों ने इस वीडियो में ये देख लिया है कि कैसे फेसबुक एड्स मैनेजर से हम डिफरेंट टाइप रीजन के डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्टिव्स के लिए डिफरेंट वे में हम फेसबुक में कैंपेन चला सकते हैं, राइट। हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, हमारा जो है टारगेट कुछ भी हो सकता है, हमारा जो है तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ भी तरीका जो है हमें फेसबुक एड्स मैनेजर दे देता है। तुमने देखा कि कैटलॉग यूज करने से क्या हो सकता है, तुमने देखा है कि अगर हम ब्रांड अवेयरनेस को सिलेक्ट करें तो क्या होगा अगर हम रीच को सिलेक्ट करें तो क्या होगा। मैंने जो है जब खुद फेसबुक एड्स मैनेजर का सहारा लेके मैंने जब तुम लोगों को दिखाया था तो वहाँ पे भी तुमने देखा रहता है कि डिफरेंट रीजंस वहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं लीड के लिए क्लिक करता तो वो जो फॉर्म फिलअप एक फॉर्म बनवाने का जो है सजेशन दे रहा था। तो ऐसे जो है फेसबुक एड्स मैनेजर का इस्तेमाल करके हम फेसबुक में जो है बिजनेस कर सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं। तो फेसबुक एड्स मैनेजर का इस्तेमाल, फेसबुक एड्स का इस्तेमाल ऐसे होता है, और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक तुम खुद का एक पेज नहीं बना रहे हो। फेसबुक में अकाउंट खोलने से तुम एड्स मैनेजर यूज नहीं कर सकते। फेसबुक में तुम्हें एक पेज बनाना होगा, उस पेज से तुम ये एड्स मैनेजर इस्तेमाल करके ये सब जो है जो चीज़ें हैं, कैंपेनिंग करना, अपने लिए लीड्स लाना, ट्रैफिक लाना, वो सब फेसबुक पेज के अलावा नहीं होगा। तुम्हारे फेसबुक खाली अकाउंट से एड्स मैनेजर नहीं चलता है, पेज उसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा। और कैसे पेज क्रिएट करना होता है वो तुम्हें मोबाइल से भी देखने को मिल जाएगा, कंप्यूटर से कैसे होता है वो मैंने तुम लोगों को शो कर दिया, ठीक है। ये जो नेक्स्ट वीडियो है, ये नेक्स्ट वीडियो देखने के बाद हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि हम जो है फेसबुक एड से कैसे हम कोई किसी फेसबुक पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, ये कोई मार्केटिंग चीज़ नहीं है। कोई भी मेरा एक फेसबुक पोस्ट हो, मान के चलो मैं एक मीमर हूँ, मैं मीम्स वगैरह बनाता हूँ फेसबुक पेज में, तो मैं अपने मीम्स को वायरल कैसे बनाऊँ, कैसे जो है प्रोमोट करूँ, मेरा पोस्ट को कैसे वायरल कर दूँ फेसबुक एड्स के थ्रू, वो मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। मैं मेरे अकाउंट से दिखा नहीं पाया क्योंकि बूस्ट अनअवेलेबल था, रीज़न तुम लोगों को पता है। तो ये वीडियो में हम देख लेते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है। क्यूबटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स की। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर पोस्ट को हम बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि उसका एक पेड कैंपेन रन कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए सीधे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और वहाँ देखते हैं कि किस तरीके से हमको अपनी फेसबुक पोस्ट को बूस्ट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सीधे आ चुका हूँ अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फेसबुक पेज खुला हुआ है जिसका नाम है 360 डिजिटल ज्ञान। तो यहां से मैं एक पोस्ट पिक कर लेता हूं सबसे पहले जिसको हमें बूस्ट करना है। तो सपोज करते हैं कि मैं कोई एक रैंडम पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूं इसको बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर एक ये पोस्ट है हमारे पास जिसको बेसिकली मुझे बूस्ट करना है। तो सबसे नॉर्मल है कि यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है बूस्ट पोस्ट करने का। तो यहाँ पर आपको बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करना है एंड देन आपके पास ये ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एनिमेट पोस्ट लिखा हुआ है और उसके नीचे आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि जो आप अपनी पोस्ट को बूस्ट करा रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, या आप जो है अपनी पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट चाहते हैं। वो इंगेजमेंट हो सकता है लाइक, कमेंट और शेयर के फॉर्म में, या आप अपनी जो ये पर्टिकुलर पोस्ट है इसके थ्रू आप चाहते हैं कि जो आपके प्रोस्पेक्ट्स कस्टमर्स हैं उनसे आप इंटरेक्ट कर सके थ्रू मैसेंजर चैट्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पहला वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेता हूँ जहां पर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है मेरी पोस्ट का इंगेजमेंट। तो फ्रेंड्स इसको मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है और उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वेलकम मैसेज का ऑप्शन। ये वेलकम मैसेज काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है और काफी इंटरेक्टिव है जहां पर आप डायरेक्ट अपने पोटेंशियल कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको बता दूं, सेट अप द वेलकम एक्सपीरियंस दैट पीपल सी इन मैसेंजर आफ्टर दे हैव क्लिक्ड ऑन योर एड। तो जैसे ही किसी भी प्रोस्पेक्ट को, किसी भी पोटेंशियल कस्टमर को आपका एड दिखाई देगा फेसबुक पर, वो जब उसको क्लिक करेगा तो वो
अगर वो मैसेंजर पर रिडायरेक्ट होता है तो मैसेंजर में कुछ प्री मेड उसको मैसेजेस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर वो प्री मेड मैसेजेस आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप उसका फर्स्ट नेम एडिट कर सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर अकाउंट का नाम अभिषेक है तो इसलिए यहाँ पर अभिषेक शो कर रहा है। तो जो भी यहाँ पर जो भी प्रोस्पेक्ट होगा, जो भी पोटेंशियल कस्टमर होगा, जो भी आपसे इंटरेक्ट करेगा, वो उसका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिलते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर 3 कस्टमाइजेशन ऐड कर सकते हैं। तो जब सपोज करते हैं कि जो भी प्रोस्पेक्ट कस्टमर है, जो भी पोटेंशियल कस्टमर है, वो जब यहाँ पर आएगा तो उसे एक इस टाइप का मैसेज मिलेगा, हाय अभिषेक, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। और उसके बाद चाहे वो हमारे जो पेज पर दी हुई सर्विसेज हो या हमारी जो बिजनेसेस की सर्विसेज हैं उनके ऑप्शंस मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। तो वो डायरेक्टली उन पर क्लिक करेगा तो वो जो कस्टमाइज्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पर टाइप हो जाएगा और उसके बाद जो है मैं उसको आराम से अपने एंड से रिप्लाई कर सकूंगा। तो ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव है और यहाँ पर ज्यादा जो है प्रोस्पेक्ट को या जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि उसको नॉर्मली आकर वापस क्वेश्चन पूरा टाइप करना है। उसको यहाँ पर कुछ कस्टमाइज सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पर बूस्ट पोस्ट में। एंड देन दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कैंपेन को रन करने का, वो होता है ऑडियंस सिलेक्शन का पार्ट। तो यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शंस मिल रहे हैं ऑडियंस सिलेक्शन के, जिसमें ये 2 जो आप नीचे देख रहे हैं, माई मार्केटिंग न्यू और माई ऑडियंस, ये मैंने ऑलरेडी जो है नई ऑडियंस क्रिएट करके रखी हुई थी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं। देन ऊपर अगर हम देखें तो पीपल यू यूज थ्रू टारगेटिंग, और इसको अगर हम एडिट करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर पाएंगे। और वो टारगेटिंग है, जैसे जेंडर आपको सेलेक्ट करना है तो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, मेंस को टारगेट करना है, वुमेन्स को टारगेट करना है। टोटली डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस नेचर कैसा है। जैसे अगर आप जो है वुमेन्स अपैरल्स में डील करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है मेन वाले ऑप्शन को या ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप वुमेन वाले ऑप्शन से टारगेटिंग करेंगे। देन नीचे आपको एज के ऑप्शंस मिलते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, जिस तरीके से आप उसको टारगेट करना चाहते हैं। देन लोकेशन आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी तो ये ग्लोबल थ्रू आउट द इंडिया लगा हुआ है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं और यहाँ पर हम लोग कुछ भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पर सिटी लेवल टारगेट कर सकता हूँ। मैंने जोधपुर राजस्थान सिटी लेवल सेलेक्ट कर लिया और इसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल ऑडियंस साइड है वो भी साथ ही साथ आपको दिखेगा। और उसके साथ साथ जैसे एक पर्टिकुलर सिटी को टारगेट करने के बाद आप उसके अंदर जो है कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लोगों को टारगेट कर सकते हैं। जैसे ये वाला मेरा जो पेज है जिसके लिए हम बूस्ट कर रहे हैं अपनी पर्टिकुलर पोस्ट को, जो रिलेटेड है डिजिटल मार्केटिंग से, तो यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड, ताकि वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं उनको ही हमारा ऐड दिखे। तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट सेलेक्ट है और उस इंटरेस्ट में मैंने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर रखा। तो जो अभी आप देख रहे थे बहुत वास्ट ऑडियंस थी, वो यहाँ पर रिफाइन होकर कन्वर्ट हो गई है 36,000 पीपल में। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत ऑडियंस के साथ यहाँ पर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और अपने जो आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड जो बिल्कुल एक्यूरेट ऑडियंस है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन जब हमारा ऑडियंस सिलेक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पर सेव क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपकी जो ऑडियंस है वो सेलेक्ट हो गई। एंड उसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है पीपल इन योर लोकल एरिया, यानी कि आप इस टाइप का जो आपका बिजनेस का नेचर है वो कुछ इस टाइप से है जो लोकल टारगेटेड है। जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई एकेडमिक कोचिंग है। एकेडमिक कोचिंग का मतलब जो लगभग क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड करती है। इट्स काइंड ऑफ अ ट्यूशन क्लासेस। अगर कोई ऐसा बिजनेस है तो डेफिनेटली वो जनरली एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में ऑपरेट करता है, और ऐसा नहीं होगा कि उस पर्टिकुलर कोचिंग में पढ़ने के लिए या उस पर्टिकुलर ट्यूशन को लेने के लिए लोग जो है दूसरी सिटी से आएंगे, या एक दूसरे अगर सेम सिटी में भी हैं तो वहां पर भी जिस लोकेलिटी में वो कोचिंग एस्टैब्लिश्ड है, जिस लोकेलिटी में उस कोचिंग का फिजिकल एड्रेस है, जनरली उसी के आसपास के लोग जो हैं आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं या आपके पोटेंशियल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि विद इन दैट सिटी कोई 15 किलोमीटर से या 20 किलोमीटर दूर से आपकी कोचिंग में पढ़ने के लिए आएगा कोई भी स्टूडेंट। तो इन दैट केस अगर आपके बिजनेस का नेचर कुछ इस टाइप का है तो आप लोकल टारगेटिंग पर फोकस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर जो है सेंट्रिक, जो सिटी सेंट्रिक है, वहां से लेकर
अगर यहाँ पर मैं कुछ 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की रेंज को सेलेक्ट कर सकता हूं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लोकल जो आपकी ऑडियंस है उसको भी टारगेट करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपनी पोटेंशियल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। और उसके बाद नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर तो आपको कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है। और कस्टम ऑडियंस में एक और बहुत इंटरेस्टिंग ऑडियंस टाइप है विच इज़ अ लुक अलाइक ऑडियंस। तो लुक अलाइक ऑडियंस थ्रू आउट द इंडिया 1% है। जो ये कहाँ से डेटा मिली आपको? ये डेटा मिलती है आपको जो आपका WS क्यूबटेक का पेज है। तो जैसे WS क्यूबटेक का पेज है तो उस पेज पर जो भी पीपल उस पेज को लाइक करते हैं, उस पेज को जिन्होंने भी लाइक किया हुआ है, उनका जो नेचर है, उनकी जो प्रोफाइल है, उनके जो इंटरेस्ट है, उसके बेस पर ये टारगेटिंग करता है। यानी लुक अलाइक ऑडियंस आपके लिए एक क्रिएट कर देगा। तो ये ऑप्शंस हमारी ऑडियंस के ऑप्शंस हैं। तो आपका जिस भी टाइप का बिजनेस का नेचर है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम नीचे आए तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स दिया हुआ है। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स का मतलब है कि यहाँ पर जो आप ये जो अपना ऐड बूस्ट कर रहे हैं, जो आप अपने ऐड का कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, उसको कहाँ कहाँ प्लेस करना है, किन किन प्लेटफॉर्म्स पर प्लेस करना है। तो अभी तो ये रिकमेंडेड पर सेलेक्टेड है। 1 मिनट में अगर इसको ऑफ करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दूसरे प्लेटफॉर्म्स आपको दिख रहे हैं। तो नॉर्मली हम फेसबुक पर तो एडवर्टाइजिंग कर ही रहे हैं और फेसबुक पर कर रहे हैं तो मैसेंजर भी है इन्वॉल्व। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो आप इसको डिससेलेक्ट भी कर सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। बट जनरली केसेस में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स पर ही जाएं अगर आप बिगिनर हैं और आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं इस तरीके के बूस्ट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको। एंड देन उसके बाद आता है आपका ड्यूरेशन एंड बजट का ऑप्शन। तो सपोज करते हैं मेरा जो टोटल बजट है वो 500 रुपीज़ है और मैं यहाँ पर ड्यूरेशन रख देता हूँ। जो मैं अपनी इस पोस्ट को बूस्ट कराना चाहता हूँ उसकी ड्यूरेशन है फॉर 4 डेज। तो डेफिनेटली जैसे ही आप 4 डेज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी आपकी जो एंड डेट है वो डिफाइन हो जाएगी। जैसे 23 अप्रैल, तो अभी आज जो है 19 अप्रैल है, तो ये 23 अप्रैल डिफाइन हो जाएगी। 4 दिन बाद आपका जो ये कैंपेन है ये बंद हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड रीच भी मिलती है जो ये लगभग बता रहे हैं कि 3500 से लेकर 22,000 लोग तक आप रीच कर सकते हैं पर डे। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए 1 मिनट, अगर मैं यहाँ पर अपने बजट को इंक्रीज करता हूँ, जैसे मैंने ये बजट को इंक्रीज किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पेंडिंग जो हमारा एस्टिमेटेड रीच है पीपल की वो हमारी इंक्रीज हो गई। और जैसे जैसे आप इस पर थोड़ा बहुत चेंजेस करते जाएंगे, जैसे मैं अगर इसको 2500 रुपये कर दूं तो ये पोटेंशियल रीच हमारी और ज़्यादा बढ़ जा रही है। और 4 दिन की बात करें तो जैसे हमने 4 दिन के लिए अपने कैंपेन को सेट किया है, तो होगा क्या कि ये 2500 को ओवरऑल 4 दिन में डिवाइड कर देगा इक्वली और हर दिन जो है आपका बजट खर्च होगा। तो यहाँ पर जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि अगर मैंने नॉर्मली 1000 रुपीज़ रखा होता तो ये इसको डिवाइड करके 250 रुपीज़ फॉर पर डे कर देता। और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि यू विल स्पेंड ₹250 पर डे। दिस एड विल रन फॉर 4 days एंडिंग ऑन 23 अप्रैल 2019। तो ये आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। और उसके बाद जो हम अपना जो ट्रैकिंग का पिक्सल है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये काफ़ी इन डेप्थ में टॉपिक है तो इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किस तरीके से जल्दी हम ये देख सकें कि किस तरीके से हम एक फेसबुक पोस्ट को बूस्ट करा सकते हैं। देन नीचे आपको यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट सेलेक्टेड है और अगर आपका कोई अकाउंट नहीं सेलेक्ट है, आप बिगिनिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ से अपने पेमेंट जो मेथड है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने पेमेंट मेथड को डिफाइन करने जाएंगे ये आपको ले चलेगा सीधे फेसबुक एड्स मैनेजर की ओर और यहाँ पर आप अपने पेमेंट मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना जो एक पेमेंट मेथड है वो यहाँ पर कर रखा है और आप चाहें तो यहाँ पर ऐड पेमेंट में जाकर अपने कार्ड को, जो आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, उसको जो है यहाँ पर
यूज कर सकते हैं, उसको यहाँ पर उसकी डेटा एंटर कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इस अकाउंट में, और इस अकाउंट में सेलेक्ट करने के बाद बस आपका कैंपेन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत यहाँ से वापस आपको थोड़ा सा रिव्यू कर लें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपने क्या सेलेक्ट किया हुआ है। अगर कोई गलती होगी तो आप उसको वहां से सही कर सकते हैं। और उसके बाद नॉर्मली आपको बूस्ट पर क्लिक करना है और बूस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एक रिव्यू समरी मिलेगी और आपका कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपका कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा तब आप देखेंगे कि ये जो आपका एड्स मैनेजर है, इस एड्स मैनेजर में आपका कैंपेन यहाँ पर आपको एड्स मैनेजर अकाउंट में शो होने लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो कैंपेन है वो शो होने लगेगा। और क्योंकि अभी जो है अभी हम लोगों ने इसको बूस्ट करके एक्टिव नहीं किया इसलिए यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, वो नॉर्मली आपको यहाँ पर शो होने लगेगा और यहाँ से आप उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि आपका कैंपेन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर आपको आपके कैंपेन्स के जो स्टेटस है वो भी दिखाई देगा कि इनिशियली जो वो है वो रिव्यू फेज में होगा तो इन रिव्यू यहाँ पर शो होगा, और जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो वो डिलीवरिंग यहाँ पर इस टाइप से शो करने लगेगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम जो पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर उसको हम बूस्ट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि हम जो अपनी डिजायर्ड जो हमारी पोटेंशियल ऑडियंस है उस तक पहुंच सकें। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद चेक कर लिया तुम लोगों ने कि कैसे फेसबुक में जो हम पेज में पोस्ट डाल सकते हैं और उस पोस्ट को कैसे वायरल बना सकते हैं, ताकि नॉर्मल वायरल करने के लिए हो, अपने वेबसाइट में लाइक्स शेयर्स या फिर कमेंट्स लाने के लिए हो, या फिर हमारा कोई अगर हम प्रोडक्ट्स शेयर कर रहे हैं उसका मार्केटिंग करने के लिए हो, कैसे हम फेसबुक एड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे बूस्टिंग करते मतलब पैसे का इस्तेमाल करके पैसे लगा के कैसे हम बूस्टिंग कर सकते हैं। ये इस वीडियो से आई बिलीव तुम लोगों को जो है क्लियर कट समझ में आ गया होगा। बोलो, ये जो दोनों हमने वीडियो चेक किया, इन दोनों वीडियो में कहीं पे भी तुम लोगों को कुछ कंफ्यूजन था? कुछ कंफ्यूजन था तो बताओ। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, तो सर वीडियो बनाने से पहले पेज क्रिएट करना पड़ेगा ना? पेज तो पहले क्रिएट करना पड़ेगा, इसीलिए हमने इस क्लास के शुरुआत में ही मैंने तुम लोगों को ये दिखा दिया था कि कैसे पेज क्रिएट करना होता है। मैंने इसीलिए दिखाया था क्योंकि सर मैं वो ये तो दिखाने वाला था तुम लोगों को। सर पेज क्रिएट करने के बाद देन सर अगर हम उस डायरेक्ट फेसबुक एड्स मैनेजर ऐप पे जाना पड़ेगा। फेसबुक एड्स मैनेजर ऐप तुम्हारे मोबाइल पे इंस्टॉल करना होगा। अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे होते तो एड्स मैनेजर जो है वेबसाइट में ही मिल जाता, बट मोबाइल में तुम जैसे फेसबुक में पेज क्रिएट करोगे ना तो वो पेज ही तुमको सजेस्ट करेगा कि फेसबुक एड मैनेजर, या फिर अभी नाम हो गया फेसबुक बिजनेस मैनेजर, तो वो फेसबुक बिजनेस मैनेजर तुम लोगों को इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। मैं अपना मोबाइल को, अगर मोबाइल का स्क्रीन जो है मैं तुम लोगों को शेयर करूँ, शेयर करके मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। मेरा भी तो मोबाइल पे मतलब मेरा भी तो फेसबुक में पेज है, तो मेरा भी फेसबुक में एड मैनेजर मैं तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ। एक मिनट। दिखाई दे रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है अभी? दिखाई पड़ रहा है ना स्क्रीन? यस सर। ऑलराइट। ये देखो इधर गया। ये देखो मेरे यहाँ पे जो मतलब क्रिएशन एप्स बोल के मैंने फोल्डर दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे मेरा मीम बनाने का जो है सारे एप्लीकेशन है, ये है बिजनेस सूट, फेसबुक एड्स मैनेजर हम जिसको बोलते हैं। पहले एड्स मैनेजर नाम था, अभी बिजनेस सूट नाम हो गया। यहाँ से मेरे जितने भी पेजेस है उन सारे पेजेस को मैं जो है ऑपरेट कर सकता हूँ। देख रहे हो? सब बूस्ट अनअवेलेबल है।
तुम लोगों को पता है और मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि क्यों बूस्टन अवेलेबल है। ये देखो ये मेरे यहाँ पे जब भी कोई कुछ मैसेज है, ये देखो इस स्कूल का का खर्चा कितना है बोल के एक मैसेज दिया। तो उस मतलब वो वीडियो में तुमको उस लड़के ने दिखाया ना कि एक ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स हम बना के रख सकते हैं। ये देखो ये मेरा ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स था। डॉन बॉस्को जो शियाला वाला डॉन बॉस्को का जो है अकाउंट है, उसमें या फिर कोई भी दूसरा डॉन बॉस्को का जो अकाउंट है, सब में मैं एडमिन हूँ। तो सब में अगर कोई भी देता है, कुछ भी मैसेज देता है, तो फर्स्ट में यही मैसेज आता है, हाय थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है तो इससे क्या होता है, तुम्हारे फोन में नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि तुम्हें एक मैसेज आया हुआ है। तुम्हारे पेज में कोई भी कुछ कमेंट कर रहा है, तुम्हारे अकाउंट में कोई भी कुछ मैसेज कर रहा है, तुम्हारे पेज के अकाउंट में सब तुम्हें यहाँ से शो हो जाएगा। ठीक है तो तुम लोगों ने देख लिया कि कैसे जो है हम फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। फेसबुक के थ्रू जो है हम अपनी कंपनी, अपना ऑर्गेनाइजेशन या फिर खुद का कोई अगर बिजनेस है, उसको हम कैसे प्रचार कर सकते हैं, उसको हम कैसे कैंपेनिंग कर सकते हैं। तो फेसबुक पिक्सेल को रिलेटेड उसने जो कहा था कि हम जब पेमेंट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे फेसबुक पिक्सेल बोल के एक ऑप्शन था जिससे हम ट्रैकिंग कर सकते हैं कि हमारा जो है कैंपेनिंग कैसे जा रहा है। वो फेसबुक पिक्सेल का काम क्या है, वो कैसे किया जाता है, उसको हम जो है अगले दिन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल ये जो दोनों वीडियो हमने देखा था, ये दोनों वीडियो को बार-बार देखो, और अगर कुछ सवाल है तो उसको लेके हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ठीक है तो अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर इसमें बूस्टिंग के लिए सर मनी पेड करना पड़ता है ना? हाँ, बूस्टिंग के लिए मनी पेड करना पड़ेगा। टू टाइप्स का बूस्टिंग होता है, एक है ऑर्गेनिक बूस्टिंग, एक है नॉन ऑर्गेनिक बूस्टिंग। ऑर्गेनिक बूस्टिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक बूस्टिंग में तुम लोगों को कोई भी मनी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तुम क्या करना है, भाई बंधुओं को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इधर उधर जो है तुम अपना पेज का लिंक शेयर कर दो, उनको बोलो भाई लाइक कर दो, बहन लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, तुम तभी गिरगिरा रहे हो, वो लाइक कर दे रहे हो, तो बोलोगे तो ऑब्वियसली लाइक कर देंगे, उसके लिए पैसे थोड़ी मांगेंगे। बट फेसबुक हम पैसे दे रहे हैं बूस्ट करने के लिए, ताकि फेसबुक ऐसे लोगों तक पहुंचा दे जिनको शायद इंटरेस्ट हो तुम्हारे पोस्ट, उसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा। ठीक है यस सर। ऑलराइट, तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर जो आज शुरू हुआ है कल हम क्लोज कर देंगे, और कल हम कोशिश करेंगे जो हमारे क्लास में प्रेजेंट है उनको कहेंगे कि फेसबुक में अपना एक पेज क्रिएट करने के लिए हम देखेंगे पेज क्रिएशन कैसे होता है। कुछ भी अगर कभी चैलेंजेस हम फेस करें तो वो चैलेंजेस को हम फिक्स करेंगे। ऑलराइट, चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगा इसी टाइम पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. जाने के टाइम पे सब आ जाते।